उसी चर्चा के पहले आज हम कुछ विचार, मतलब जो विष्णुप्रिया देवी की आविर्भाव तिथि है उनके बारे में आज कुछ पहले चर्चा करेंगे। हमारे महाप्रभु जी की जो सर्वशक्ति है, श्री गौर सुंदर की जो सर्वशक्ति है, उनके बारे में पहले हम लोग कुछ चर्चा करके तब हम हमारा जो प्रसंग है, जो क्लास है, वो आरंभ करेंगे। अच्छा, पहले विचार हम श्री प्रभुपाद विष्णुप्रिया देवी के बारे में जो प्रसंग उन्होंने उठाया, जो विचार उन्होंने दिखाया, उसी को लेकर हम शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी का पास एक प्रश्न आया था, जे श्री भू और नीला ये तत्व गौर लीला में किस प्रकार से होती है। गौर लीला में श्री भू नीला का विचार किस प्रकार से होता है, ये एक प्रश्न प्रभुपाद जी के पास किसने किया था। तो इसका उत्तर में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ऐश्वर्य प्रकाश परतत्व वस्तु नारायण के ही ये तीन शक्ति होती है, श्री भू एवं नीला। लक्ष्मी को कहा जाते हैं श्री शक्ति, विष्णु भक्ति भू शक्ति कहलाती है, और श्री नारायण के चरण स्थिता विचरण भूमि अर्थात आधार शक्ति वही नीला शक्ति कहलाती है, और वही नीला शक्ति ही भी दुर्गा शक्ति भी कहलाती है। तो गौर नारायण में ये तीन शक्ति ही विराजित है वर्तमान है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, तो अवतारी के शरीर में समस्त प्रकार के अवतार का स्थान होता है। इसलिए श्री कृष्ण में क्योंकि नारायणत्व विराजमान है, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु में भी नारायणत्व विराजमान है। श्री गौरसुंदर गया गमन के पहले तक जिस प्रकार के लीला का प्रदर्शन किया, वो लीला है ऐश्वर्य पर नारायण लीला। लक्ष्मी प्रिया एवं महाप्रभु के जो गृहस्थ लीला, वो लीला वैकुंठ का से लक्ष्मी नारायण की लीला रूप से ही जानना होगा। गुरु गणदेश दीपिका में कहा जाता है, पहले जो मिथिलाधिपति राजा जनक थे, वही गौर अवतार में वल्लभाचार्य हुए, और उनकी कन्या की नाम है लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया में जानकी एवं रुक्मिणी दोनों का ही भाव है। लक्ष्मी प्रिया में जानकी एवं रुक्मी दोनों ही विराजित हैं, एवं गौर सुंदर का महाप्रभु के जब प्रेम भक्ति स्वरूप प्रकाश होने का पहले तक, जैसे उन्होंने प्रेम भक्ति का स्वरूप का उन्होंने प्रादुर्भाव होने लगा, तभी लक्ष्मी प्रिया देवी अंतर्हित हो गए। ये जो विष्णु प्रिया देवी वे है प्रेम भक्ति स्वरूपिणी। तो जब तक ये प्रेम भक्ति स्वरूपिणी विष्णु प्रिया का जब पालन पोषण हो रहा था, तब तक श्री लक्ष्मी प्रिया गौर नारायण की सेवा में नियुक्त थे। जब ये प्रेम भक्ति स्वरूपिणी विष्णु प्रिया देवी जब गौर सुंदर के लिए सेवा के लिए लायक बन गए, तब ये लक्ष्मी देवी अंतरित हो गए। तत्व विचार से श्री विष्णु प्रिया देवी भू शक्ति स्वरूपिणी। गौर गणदेश दीपिका के अनुसार पहले जो दापोर लीला में जो 17 राजा थे, वही गौर अवतार में
सनातन राज पंडित नाम से अभिहित हुए। उनके ही कन्या है भू स्वरूपिणी जगन माता विष्णुप्रिया देवी। विष्णुप्रिया देवी श्री गौर सुंदर के प्रेम भक्ति प्रचार के लिए एक सहायिका है। श्री गौर सुंदर राधा कृष्ण मिलित तनु है, इसलिए जगन्माता विष्णुप्रिया को राधा कृष्ण की ही सेविका रूप से कहा जाता है। इसलिए विष्णुप्रिया देवी को विश्वभानुनंदिनी के सहचरी परमेश्वरी रूप से उनको अभिहित करना उचित है। महाप्रभु के आदि लीला अर्थात गाया गमन के पहले तक जो स्वरूप प्रकाशित हुआ वो है नारायण स्वरूप। उसी समय महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया एवं विष्णु प्रिया को वैध पत्नी रूप से उन्होंने स्वीकार किया और गया से जैसे उन्होंने वापिस आया तब जो लीला महाप्रभु जी से हुई थी उसमें एक मिश्र भाव भी है, मतलब ऐश्वर्य प्रकाश भी उसमें कुछ कुछ था। जैसे शिवास भवन में वे चतुर्भुज निसंग रूप में प्रकट हुआ, फिर मुरारी गुप्त के गृह में बढ़ा मूर्ति रूप का प्रदर्शन किया। किसी समय में विष्णु खट्टा में उन्होंने बैठ करके अपना विष्णु का जो विष्णु भाव उन्होंने प्रकाशित किया। ये है भगवान की महाप्रभु की ऐश्वर्य मिश्रित लीला। लेकिन उनका गृह अवस्थान के शेष जो पर्याय उसमें केवल उन्हें राधा भाव में विभावित थे। सन्यास ग्रहण करने का पहले स्थिति तक पहले का समय उन्होंने केवल राधा भाव में विभावित थे। उसी समय महाप्रभु जी विषय विग्रह होकर वे भी आश्रय विग्रह के भाव में हमेशा मग्न रहते थे। इसलिए जब सनातन अब उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किया तो इसके बारे में महाप्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कह रहे थे जे कृष्ण विरहे मुई विक्षिप्त होइया बाहिर होइनु शिखा सूत्र मुड़ाइया। महाप्रभु जी कह रहे थे जे मैं जिस संन्यास लिया इसका पीछे कारण ये था कि मैं कृष्ण के विरह में मैं इतना विवश हो गया जब मैं घर में नहीं रह पाया। फिर शिखा सूत्र छोड़ करके मुझे संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि बिना संन्यास मैं घर छोड़ नहीं सकता। तो ये है महाप्रभु जी का लीला के जो थर्ड पार्ट है, जहां पर केवल कृष्ण विरह में श्री राधा भाव में कृष्ण विरह के आस्वादन करना, ये उनका महाप्रभु का संपूर्ण लीला के थर्ड पार्ट है। तो हम अभी देखते हैं जो महाप्रभु का दो स्वरूप का बारे में पता चलता है। एक है गौर कृष्ण स्वरूप और दूसरा है गौर नारायण स्वरूप। तो पहले महाप्रभु जी का गौर नारायण स्वरूप ही प्रकाशित हुआ था नवद्वीप में, और उसी समय में उन्होंने लक्ष्मी प्रिया एवं विष्णु प्रिया देवी को पत्नी रूप से वैध पत्नी रूप से स्वीकार किया। गौर लक्ष्मी प्रिया एवं विष्णु प्रिया देवी गौर नारायण की शक्ति है, सर्वशक्ति है। ये है श्री एवं भू। श्री भू नीला में से श्री है लक्ष्मी प्रिया देवी एवं भू है भू शक्ति स्वरूपिणी है
विष्णु प्रिया देवी। और ये भू शक्ति स्वरूपिणी जो विष्णु प्रिया देवी है, उनको ही प्रेम भक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। अब ये गौर नारायण की शक्ति है लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी, एवं गौर कृष्ण जो स्वरूप है उनकी शक्ति है गदाधर। तो गौर कृष्ण स्वरूप का बारे में ही हमें ज्यादा चर्चा करते हैं। श्री विष्णुप्रिया देवी के बारे में वृंदावन दास ठाकुर बहुत उन्होंने एक प्रसंग उन्होंने प्रकाश किया, विशेष करके जो गौर महाप्रभु के साथ तो विष्णुप्रिया देवी के जो विवाह प्रसंग है उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया। फिर हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का नवद्वीप धाम महात्मा, भक्ति विनोद ठाकुर का रचित नवद्वीप धाम महात्मा में हम देखते हैं जब मदोद्रुम द्वीप के बारे में जब महिमा, उनकी महिमा, द्वीप की महिमा जब बोल रहे थे, बता रहे थे, उसमें एक हम देखते हैं ये कह रहे हैं जिस श्री राम एवं श्री सीता एवं लक्ष्मण जी जब उनका वनवास काल में मदोद्रुम द्वीप में आए थे। मदोद्रुम में जब ये तीन विराजित थे, उसमें श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, उन्होंने कुछ स्मरण करते हुए हंस रहे थे। तब सीता देवी उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने बोला जी मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इस धाम में मैं एक समय प्रकटित होऊंगा, गौर सुंदर रूप में मैं इस संसार में कलियुग में आऊंगा, और उसमें एक बड़ी विचित्र लीला होगी। जिस समय मैं गौर सुंदर रूप में आऊंगा उस समय तुम विष्णु प्रिया के रूप में मेरी सेवा करोगी। तब अब इस हमारी जो अभी जो लीला चल रहा है, मतलब श्री राम लीला में एक समय मैं अयोध्या नगर में रहूंगा और तुम्हें वनवास में भेजा जाए, तब मैं तुम्हारे विरह में, तुम्हारा विरह में मैं स्वर्ण सीता का मूर्ति निर्माण करके मैं उनकी भजना करूंगा। और जब गौर लीला होगी उस समय में तुम नवद्वीप नगरी में तुम रहोगी और मैं सन्यास लेकर के चला जाऊंगा, और तब तुम मेरा गौरांग मूर्ति लेकर के तुम भजना करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो विष्णुप्रिया देवी गौरांग मूर्ति को लेकर वो भजना कर रही थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी सन्यास लेकर के पूरी धाम में चले गए थे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी सन्यास, महाप्रभु जी का सन्यास लीला के बाद फिर विष्णुप्रिया देवी के बारे में कुछ भी प्रसंग उठाया नहीं। एवं चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कविराज गोस्वामी बाद बहुत संक्षेप में केवल एक बार लक्ष्मीप्रिया देवी का एवं विष्णुप्रिया देवी का नाम उन्होंने उल्लेख किया, फिर आज कोई प्रसंग ही नहीं उठाया। तो उससे कोई के सोचने लगते हैं जे गौड़ीय भक्त विशेष रूप से गौर विष्णुप्रिया देवी का बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कारण ये है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु
का अवतरण इसलिए हुआ था विशेष रूप से जे राधा भाव का आस्वादन करना उनका उद्देश्य था। सो श्रीमती राधा रानी के भाव में विभावित होकर के कृष्ण के बारे में जो आस्वादन श्रीमती राधा जी करती थी व करती है, वही उनका आस्वादन के एकमात्र विषय था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन लोग गौर कृष्ण के बारे में फोकस किया। और जब गौर कृष्ण के बारे में जब फोकस हो रहा है उसमें विष्णुप्रिया देवी की कोई भूमिका नहीं। अगर गौर नारायण स्वरूप का वहां पर विचार प्रधान रहा था तो विष्णुप्रिया देवी के भी कथा प्रधान होती। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन है चैतन्य चैतन्य में, वो केवल गौर कृष्ण स्वरूप का ही है, गौर नारायण स्वरूप का नहीं है। तो यही है प्रेम भक्ति स्वरूपिणी गौर शक्ति विष्णुप्रिया के बारे में विवरण। और भक्ति रत्नाकर में कुछ वर्णना विष्णुप्रिया देवी के बारे में हम देखते हैं। वो केवल जैसे महाप्रभु जी सब चले गए थे सन्यास लेकर के, तब उनका विरह में उनके जो भक्ति योग है, जो भक्ति योग का प्रकट उन्होंने किया, वो साधक जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे परिकर केवल महाप्रभु के सहाय करने के लिए आए थे, सहायक थे। तो महाप्रभु जी के जो प्रेम भक्ति प्रकाश करना एवं प्रेम भक्ति आस्वादन करना, दोनों ही उनका काम थे। महाप्रभु जी के सारे परिकर केवल इस काम के लिए आए थे, जो महाप्रभु की इस काम के सहाय करने के लिए आए थे, सहायता करने के लिए आए थे। तो विष्णुप्रिया देवी भी इसी प्रकार के महाप्रभु जी के गौर उनका अपना शक्ति सर्व शक्ति होते हुए भी उनकी जो लीला है उस लीला में किसी कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि यही उनकी लीला है। तो हम गौर शक्ति स्वरूपिणी विष्णुप्रिया देवी को हजार हजार बार अनंत बार उनको प्रणाम करते हैं। करके हम महाप्रभु की जहाँ दो परिकर हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर, इनको भी चरण में बहुत हम लोग हमारा दंडवत प्रणाम करके, एवं विशेष हमारे वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का चरण में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज के जो प्रभुपाद के बारे में जो कथा, प्रभुपाद के शिक्षक बारे में जो हम लोग कथा हम लोग कर रहे थे, उसका हम लोग चालू करेंगे। अच्छा, प्रभुपाद जी की जो कथा पिछली बार हम लोग इतना तक हमने आया था जे ये मन आत्मा का सर्वप्रधान शत्रु है। अब हम पहले विचार करेंगे जी ये शत्रुता मन कितना प्रकार से हमारे साथ करते रहा। पहले ये है जो हमें पता नहीं चलता है जे मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमसे अलग कुछ है ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा जो देहात्म बोध है, उस देहात्म बोध के कारण ये मन को ही मैं समझता हूं। ये मन जो सोचता है उस हम सोचते हैं जे वही मैं सोच रहा हूं। आप मन के साथ हमारा जीवात्मा का एक तादात्म्य बोध हो, मतलब जो मौन है वही मैं हूं, जो मैं है वही मौन है। ये जो तादात्म्य बोध आ गया मन के साथ जीवात्मा का, उसके कारण सारे प्रॉब्लम होते रहते।
तो जब गीता में हम देखते हैं भगवान जी कहा रहे हैं कि देखो, काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्या नामी बही। सबसे बड़ा शत्रु है काम, और ये काम की उत्पत्ति होती है मन, मनोभव, ये काम का एक दूसरा नाम है। मतलब जहां जिनकी उत्पत्ति मन में होती है। इसलिए मन के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोले ज्ञानी जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो हमेशा मन के बारे में सचेतन रहते हैं। इसको विश्वास मत करो। महाशन महापाप, महाशन मतलब इसका कभी भूख मिटती नहीं। यह है महाशन महापाप, और बहुत पापाचारी। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा करना असंभव है। इसलिए इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप इनके बारे में सतर्क रहिए। उद्धरे दात्मना दात्मानं आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। अब बात ये है जे आत्मा के ऊपर हम किस प्रकार विचार करते हैं, किस प्रकार विचार रखते हैं, ये हमें विशेष रूप से सोचना चाहिए। हम पिछली बार एक विचार हम लोग सुना था, जे हम जितना भी गंगा स्नान हम करते रहें, लेकिन हमारा अंदर एक पवित्रता का बोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पतित पावनी गंगा में स्नान करते हुए भी हमारा अंदर एक अपवित्रता का बोध रहती है, रहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई, मतलब आप मुझे पवित्र करेंगे, पवित्र करना चाहोगे, मैं तो हमेशा गू को छू करके रहता हूं। कोई आदमी अगर गू विष्ठा छू करके रहता है तो उसका पवित्र का बोध कैसे आ जाएगा? मतलब कोई हमेशा अपवित्र चीज को स्पर्श करके रखता है, वो कौन है? मन। मन ही हमारा अंदर ऐसी एक चीज है जो हमेशा एक अपवित्र वस्तु को स्पर्श करके रखना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए ही हमारे अंदर पवित्रता का बोध नहीं आता है। इसलिए हम देखते हैं भाई, आप जितना भी गंगा स्नान करोगे करो, आपका अंदर पवित्रता बोध आएगा ही नहीं। केवल साधु संग से, साधु संग से जब हमारा विचार का शोधन होता है, हम उसी मार्ग पर हम चलने लगता है, एवं तभी जब मन कृष्ण संसार में जब जुड़े रहते हैं, तभी उसका पवित्रता का विचार आने का रास्ता में रहते। अब हम देखते हैं जे शास्त्र में एक विचार है, हम देखते हैं कि किसी प्रकार क्या हमारा गति है, क्या हमारी दशा है। तो आप इस बारे में श्री रूप गोस्वामी बात भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक कोट करते हैं, कामादीनां कोति न कोतिदा पालिता दुर्निर्देशाः तेषां जाता मोहि करुणा, तेषां जाता न मोहि न करुणा न त्रपा नुपशान्ति।
ये हमारी दशा है। कामादीनांग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, ये कामादीनांग। कामादीनांग कोटि न कोटिधा पालित दुर्निर्देशः। इनका जो निर्देश, दुर्निर्देश मतलब दुष्ट आदेश, ये कामादि का मतलब काम, क्रोध आदि का दुष्ट आदेश मैं कितना प्रकार से पालन किया। तेषां जाता मोई न करुणा, लेकिन फिर भी मुझ पर इन लोगों की कोई दया नहीं आई। चलो ये बहुत जन्म तक मेरा आदेश पालन किया, अभी छोड़ दो। नहीं, छोड़ते नहीं मुझे। और न कृपा, और उसके लिए मेरा अंदर लज्जा भी नहीं आई। न कृपा न ऊपर शांति, उसको छोड़ने के लिए विचार भी नहीं आया, विचार भी नहीं आता। ऐसे हमारी दशा है। तो इसलिए कहते हैं न आत्मानं अवसादयेत, न आत्मानं अवसादयेत, इसका मतलब आप अपना मन पर अवसाद मत करना, अवसन्न होना, इसका मतलब अधोगति होने देना। जैसे जैसे आप संसार में, संसार इज फुल ऑफ नेगेटिविटीज। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जिस संसार में, संसार थाका काले नाना प्रकार असुविधा আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মোহিত होना, মোহিত হওয়া বা সেই অসুবিধা दूर करवार चेष्टा করাই আমাদের প্রয়োজন না। मतलब संसार में बहुत प्रकार की असुविधा है, रहेगा। दुखालयं अशाश्वतम, यही संसार का स्वरूप है। इसलिए आप जैसे अंधेरा में बैठ करके आप हाथ से अंधेरा हटाना चाहते हैं, हाथ से कभी अंधेरा हटाना चाहते हैं? अंधेरा हटने के लिए क्या जरूरत है? लाइट, लाइट जरूरत है, प्रकाश का जरूरत है, प्रकाश जरूरत है। अंधेरा हाथ से हटाना नहीं जाता है। तो इसलिए संसार की असुविधा आप जितने प्रयास करो दूर नहीं हो सकता है। कैसे दूर होता है? ज्ञान के प्रकाश से। मैं कौन हूं, संसार क्या है, इस प्रकार से हम संसार की असुविधा दूर कर सकते हैं। कृष्ण भूली সেই जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार हृदय संसार दुख। संसार दुख इसलिए ही हमारे लिए निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि मैं कृष्ण भूल गया, कृष्ण को मैंने भूल गया, इसलिए मुझ पर ये सारी असुविधा संसार माया के द्वारा रचित हुआ है। ये अपना प्रयास से दूर होने वाला नहीं। तो इसलिए साधु संग जब हम लोग करते हैं तब हमें ये इसके बारे में पता चल जाता है। जैसा कोई आदमी सोए हुए है, सपने में ऐसा कुछ देखता है जो कोई बाघ उसको खाने के लिए भाग रहा है, उस समय वो चिल्लाते रहा था, बचाओ बचाओ करके चिल्लाते रहा। आसपास जो लोग हैं, अच्छा मुझे अगर बचाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उस समय में क्या लाठी लेकर के वो बाघ भगाने के लिए कोशिश करेंगे? नहीं, उनका काम यही है, मैं सो रहा हूं, मुझे जगा दे। जैसे ही मुझे वो जगा देंगे, वैसे मुझे लाइक अरे यार मैं सपना देख रहा था, ये कहाँ है बाघ?
मतलब साधु जब हमें होश में आते लाते हैं तो मैं देखूंगा अरे कहाँ है संसार। तो ये संसार ही हम जो संसार मेरा समझ रहा हो, साधु संग से हम पता चलता है ये संसार कृष्ण का है। इसलिए कृष्ण संसार को छड़ी होना चाहिए। अपना संसार मत सोचो, ये कृष्ण का संसार है। कृष्ण का संसार में रहने की कोशिश करो। सब कुछ कृष्ण का ही है, तुम भी कृष्ण का हो। इस प्रकार से साधु संग से जब पता चल जाता है, ये हमें होश में लाना, ये हमें, मैं सो रहा था और सोते हुए बहुत प्रकार के सपने हम देखते हैं, है ना। कभी कुछ सपना है बहुत अच्छा सपना है, अब कभी कुछ सपने हैं जो सपने बहुत दुखदायक है, रोते हैं। कभी कुछ सपने वो डरवाना सपने है, डरते हैं। तो हम जब सोते हैं, क्या कोई गारंटी है जो अब मैं बहुत अच्छा सुख देखेंगे, सुखदायक सपना देखूंगा? कोई गारंटी है जो आप मेरा कोई अभी कोई डर वाला कोई सपना आएगा ही नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं है अभी आज क्या सपना देखूंगा। ठीक वैसा ही अभी आज दिन कैसे गुजरेगा पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें ये कहा जाता है कैसे दिन जाएगा इसके लिए मत सोचो, हमेशा रहो तुम कृष्ण का हो। तो ये चीज है, ये हमें कहा जाता है ये तुम हमेशा संसार के इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये असुविधा मोहित तो होना, इस असुविधा में मोहित होना ही या ये असुविधा का दूर करना ही हमारा प्रयोजन नहीं है। अब जितना ऐसा इसके लिए आप सोचते रहोगे ना, उतना ही नेगेटिविटी आपका अंदर पूर्ण होते जाएगा। और जैसे नेगेटिविटी लोडेड होते रहेगा अंदर, तो मैं परमार्थ के मार्ग में चल नहीं पाऊं। तो ये अवसाद है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत। आप आत्मा का ऊपर मतलब मन का ऊपर अत्याचार मत करें, ये अत्याचार होता है। काम क्रोध इत्यादि का इनकरेज करना, इसका धारण करना मन पर अत्याचार होता है। जैसे शरीर पर कोई अत्याचार करते हैं, शरीर पर अत्याचार करने से शरीर उसी जन्म में जवाब दे देते हैं। शरीर का अत्याचार का जवाब उसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन मन के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है वो जन्म जन्म तक उसका फल झेलना पड़ता है। एक जन्म में मैं जितना नेगेटिविटी लोड कर देते हैं वो नेगेटिविटी नेक्स्ट लाइफ में वो कैरिड आउट होता है, बैलेंस हो जाता है। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। इसलिए जब हम लोग भजन करने के लिए आ रहे हैं तब ये मत सोचना ये हमारा बड़ा टारगेट नहीं है जब भगवान को मिलना, भगवान को पाना है। ये टारगेट मत रखना। टारगेट हमेशा ये रखना जो अपना संस्कार कितना हमें शुद्ध कर सकता है। मेरा ये उद्धरेत आत्मानं आत्मानं ना आत्मानं अवसादयेत, इस बार में ध्यान चाहना चाहिए। आत्मा ऊपर मतलब मन का ऊपर कोई अत्याचार ना। अत्याचार किस प्रकार से होता है? यही तो कामादिनां न कोतिधा पालिता दुर्निर्देशाः। कामादिनां ये मद काम क्रोध मद मात्सर्य, इनके द्वारा इनका पालन, इनका आदेश का पालन
करते करते हम लोग थक गया, यही है अवसाद एक। तो इससे बच के रहा, ये अत्याचार है। फिर इस प्रकार से हमारा हम मन जिस प्रकार से हम इस करते रहेंगे ना, मन हमारे साथ शत्रुता करते रहेंगे। किस प्रकार की शत्रुता? हम दूसरे प्रकार के शत्रुता के बारे में चर्चा करते हैं। जे हरि भजन, हरि नाम किया, हरि नाम करते हैं, भजन करते हैं। आप देखिए कोई कीर्तन आप जब याद करते रहते हैं, तब उसके जो कोई भी कीर्तन आप याद करते हैं, तो आप याद करते समय उस पर ध्यान रखते हैं। आज जैसे आपके याद हो चुका है, टोटली जब आपका जैसे रटते हैं आप, ऐसा ही रटते रहते हैं, तो आपका मन उसमें नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है वो अभी मैकेनिकली चलते रहता है, मैकेनिकली उच्चारण होते रहता है, मन दूसरा काम में चला। ज्यादा याद हो गया ना हमारा, महामंत्र तो याद हो गया है, गायत्री मंत्र हमारा याद हो गया है, ठीक है, आप रटते रहो, मैं जा रहा हूं। तो हमें रटने का काम में हमें लगा करके मन अपना काम में चला जाता है, ये शत्रुता है। और मैं जस्ट मैकेनिकली हरिनाम जाप या गायत्री जाप करते लगते, इस प्रकार करते रहते हैं, ये मन की शत्रुता है। करो, जितने प्रकार से करो, इसलिए कहा था जे जे बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तथापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। इस प्रकार से हम एक दो जन्म नहीं है, सारे जन्म हम करते रहेंगे, कभी नहीं होगा। इस प्रकार की शत्रुता होती है। अब सोच लीजिए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन है, जे ए देहेर क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागि, कृष्ण भजने अनुकूल जहा ताहे हब अनुरागी। अर्थात इस शरीर का जो क्रियाएं हैं, जैसे खाना, स्नान करना, सोना इत्यादि जो क्रियाएं हैं, अभ्यास करीब, अभ्यास करीब मतलब आदत से करते रहेंगे। जीवन जापन लागी मतलब केवल चलने के लिए, शरीर निर्वाह करने के लिए जो खाना जरूरत है, जो सोना जरूरत होता है, जो नहाना जरूरत हो जाता है, ये आदत से करेंगे। लेकिन कृष्ण भजने अनुकूल जहां ताहे अब अनुरागी, कृष्ण भजन के लिए जो अनुकूल है उसके लिए हम अनुरागी होंगे, मतलब अनुराग से करेंगे, भजन के सारी क्रिया अनुराग से करेंगे। ये ही एक साधक का विचार है। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा। मन की शत्रुता इस प्रकार की है, क्या करते हैं? कृष्ण भजन के लिए जो अनुकूल है, भजन की क्रिया है, वो हम लोग आदत से करते हैं, अभ्यास से करते हैं। अरे कृष्ण कृष्ण रहेगा। और कृष्ण भजन के लिए जो प्रतिकूल है, उससे हम अनुराग से करते हैं। संसार की जो क्रिया है उसको हम अनुराग से करते हैं, और भजन के लिए जो क्रिया है वो आदत से करते हैं, क्योंकि वो तो काम है ना। और उसी जब चलो लाख नाम हो गया या 25,000 नाम हो गया, बस खुश हो गए, शंका पूरी हो गई, मतलब एक हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बस फिनिश, चल टेक रेस्ट, अब सांस लो। ये है मन की शत्रुता। और हमें जब शंका पूरी हो जाती है, वैसे हमें एक शांति मिलती है। लेकिन उस भजन के लिए हमें जो कोई लिंक नहीं मिला, उससे हमारा कोई कष्ट नहीं है,
कोई चिंता भी नहीं है। तो इतना दिन तक मैं नाम कर रहा हूं, नाम प्रभु के साथ कुछ भी लिंक नहीं मिला, उसके लिए कष्ट नहीं हुआ, कष्ट नहीं हो रहा है, पूरी हो गई, बस खत्म, संतोष। तो ये हमारे लिए यही है, बीच में यही मौन है, यही मौन हमें संतोष दिलाते हैं। ये मौन ही उसकी जिम्मेदारी मानते हैं, जे हमें काम हो गया बस। और मुझे एक फॉल्स, एक झूठी तसल्ली देते, तो कर लिया ना भजन, हो गया ना तेरा, फिर क्या, अब टीवी देख लो, देखो ये अच्छा एक सीरियल चल रहा है। तो कृष्ण भजने प्रतिकूल जहां ताहि अब अनुरागी, ये हमारा काम है, ये मन का यही धर्म होता है। और जो देह क्रिया वो हम लोग अनुराग से करते हैं, जो साधक भक्त तो करते हैं कैसे, उल्टा। एक साधक जो मन के द्वारा चालित होते हैं वो करते हैं दूसरा से। फर्क ये है, मन की शत्रुता हमें समझना चाहिए, जो किस प्रकार से हमारे साथ मन शत्रुता करते रहते हैं। जब तक इस प्रकार से ठीक से नहीं समझेंगे तब हमें पता नहीं चलेगा। हमेशा ऐसा होता है, मन कोई भी चीज भगवत विषय की कोई काम है तो सुपरफिशियल करते रहेंगे, सुपरफिशियल, जस्ट सुपरफिशियल, उसका डेप्थ में जाने के लिए भी कुछ भी कोशिश नहीं करता है। अब देखिए, हम जब हरिनाम करते हैं, शंका पूरी करते हैं, शंका पूरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह से चलो कोई किताब पढ़ लेता है, यहाँ भी तो मोबाइल है, मोबाइल में कुछ देखने लगता है और हमारी शंका भी पूरी होने लगती है, पूरी हो गया, काम खत्म। तो देखिए ये सब चीज है, सुपरफिशियली करके मन संतुष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कोई गीता ये भगवत का महिमा के जब बारे में हम देखते हैं, कहते हैं ये श्लोक का मतलब भगवत के श्लोक या गीता के एक श्लोक के अर्धांश की कोई पढ़ते हैं, कोई कुछ अंश भी पढ़ते हैं तो उसका फल मिलता है, बहुत उसका बड़ा फल मिलता है। कोई व्यक्ति जैसा गीता पाठ करने का एक नियम कर लिया, चैतन्य का पाठ के नियम कर लिया, या भागवत का कुछ श्लोक पाठ करने के याद कर नियम कर लिया, जो नियम करते हैं, नियम है ना, जहां नियम है चलो गीता पाठ कर लिया। मैं गीता पाठ बस रटना लिया, जस्ट मैकेनिकली रट लिया, हो गया। अरे गीता तुम्हें तो खाते हैं ना, एक श्लोक के आधा भी अगर कोई पढ़ते हैं या उसका भी एक अंश अगर पढ़ते हैं तो उसका फल मिलता है। और मैं तो पूरा गीता पाठ कर लिया, इससे हमें तसल्ली मिलती है। अच्छा, उसका तात्पर्य क्या होता है, ये एक श्लोक का आधा अंश पढ़ लिया गीता के या श्रीमद् भागवत का, या इसका एक चौथाई पढ़ लिया तो उसका फल मिलता है। कैसे फल मिलता है भाई, रटना मतलब पढ़ना नहीं है। जैसे एक श्लोक है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आपने इतना पढ़ लिया, आप सारा समय तक इस बारे में सोच रहे हो, मैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम, भगवान कैसे खा, खुद को उद्धार करो, खुद को उद्धार करो। अगर ये इतना अंश अगर सारा पूरा दिन में ये हमारा अंदर चलते रहते हैं तो इसका फल मिला नहीं। ऐसा नहीं है मैं ओ उद्धरेद आत्मन आत्मनंग आत्मनंग अवसादयेत, उद्धरेद आत्मन आत्मनंग आत्मनंग अवसादयेत, पढ़ लिया बस हो गया, अब तो हो गया मेरा काम। एक अंश तो मैं पढ़ लिया, आधा अंश तो मैंने पढ़ लिया। थोड़ा सा अंश पढ़ो, जो अंश तुमने पढ़ा उस अंश का चिंतन करो, थोड़ा सा पढ़ो,
जितना तुमने पढ़ा उसके बारे में तुम हमेशा पूरा दिन उसका बारे में सोचते रहो और देखो, तब तो फल मिलेगा। मन हमें इस प्रकार से चीटिंग करता है हमारे साथ। पढ़ तो लिया तुमने, नात्मन प्रसाद है, थोड़ा मैंने पढ़ लिया और उसके बारे में सारा पूरा दिन में सोचते रहा। अपना ऊपर अत्याचार मत करो, मन पर अत्याचार मत करो, अपने को अधोगति मत होने दो, अपनी अधोगति मत होने दो। क्या हम उस पर सोचते हैं? एक श्लोक पढ़ो लेकिन हमेशा चिंतन करते रहो। एक श्लोक का अंश पढ़ो, थोड़ा अंश, और उस बारे में पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहो, तब तो फल मिलेगा। ये है, इस बारे में हमें अच्छा से सोचना चाहिए, जे मन हमारे साथ किस प्रकार से शत्रुता करते रहते हैं। हम ये हमारे साथ ये शत्रुता है ना, इसको विप्रलिप्सा भी कहा जाता है। 4 प्रकार का दोषों में से सबसे खतरनाक जो दोष है वो विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब क्या होता है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग प्रोपेंसिटी, खुद को साथ मतलब खुद को वंचित करने का जो कि वृत्ति है, कौन करते हैं? मन। ये आपने को मतलब क्या? मन। ये आत्मा मतलब क्या? मन। ये आत्मा शब्द का बहुत प्रकार का अर्थ होता है। आप भगवान जी आत्मा नमस्त श्लोक है ना, उसमें ये आत्मा शब्द का बहुत अर्थ उन्होंने दिखाया। आत्मा शब्द मन भी है, शरीर भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो ये आत्मानंग मतलब ये मन को, ये मन हमें से वंचित करते रहते हैं, ये उनका दोष है। 4 प्रकार दोष में ये विप्रलिप्सा नामक एक दोष है, बहुत सबसे खतरनाक दोष है। मैं हमेशा अपने को वंचित करते रहा, और दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं। आपने जो दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं वो अवश्य अपने के साथ चीटिंग करते हैं। जो खुद का साथ चीटिंग करते हैं वो दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं, निश्चित। ऐसा नहीं है जो दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं यार खुद का चीटिंग नहीं करते, ऐसा नहीं। दोष है जीव, बद्ध जीव का ये स्थिति है, विप्रलिप्सा उसका दोष है। तो चीटिंग करना ये कौन करते हैं? मन, ये शत्रुता है। तो इसलिए भगवान जी गीता में एक श्लोक है, कहा था जय बंधु आत्मास नमस, बंधु आत्मानस आत्मनस्तस्य जिन्हीं वो आत्मना जीतो। जो खुद को जाय कर लिया, मतलब मन को जो कंट्रोल कर लिया है, उसके लिए मन बंधु जैसा काम करता है। फिर अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मैव शत्रुवाद। अनात्मनस्तु मतलब जिन्होंने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, ऐसा व्यक्ति के लिए शत्रु हमेशा शत्रु जैसा काम करते हैं, शत्रु जैसे काम करते रहते हैं। ये हमेशा वंचित करके रहते हैं, और ये काम इस जन्म नहीं है, जन्म जन्म तक ये ही काम चल रहा है। इस चक्कर में रह करके हम लोग संसार में घूमते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते भाई ये असुविधा के बारे में मत सोचो। संसार में रहते समय 1000 प्रकार की असुविधा है, इसलिए इस असुविधा में मोहित मत होना, या इस असुविधा के दूर करने के लिए इसके हमेशा भागना मत, भागते रहो। ये अपने के साथ अपना चीटिंग करना है, ये शत्रुता है, इससे हमें बचना चाहिए। इसको पहले, ये शत्रु है, ये पहले अच्छे से समझ लो, तब
तुम्हारा प्रयास होगा कैसे इसको निग्रह करना चाहते। शास्त्र में अभी निग्रह करने के लिए बात भी बोली जाती है। ये निग्रह करना ही शास्त्र के लिए एक प्रधान विचार। शुद्धता, ये जो मनोधर्म होता है ना, मनोधर्म मन के धर्म। जैसे हम सोचते हैं मैं सीनियर हूं, बहुत बड़ा, वो जूनियर है। एक साधन हरि भजन करते समय में भी हम लोग सोचते हैं ये पहले मठ में आया, या मेरी दीक्षा बहुत पहले हो गई है, मैं सीनियर हूं, और वो तो नया है, मुझसे बहुत बात के वो दीक्षा, उसकी दीक्षा मेरे बहुत साल के बाद जूनियर है। और जब जूनियर है तब तो उसके लिए उससे मतलब वो जूनियर कनिष्ठ है, जो जूनियर होता है हमेशा कनिष्ठ रहा, ये मन है। सीनियर जूनियर ये जो विचार हम लोग करके उसका कैटेगरी समझते हैं, भक्ति को भी हम उस प्रकार से सोचने लगते हैं। उसका भक्ति हो ही नहीं सकते क्योंकि वो कनिष्ठ है, वो जूनियर है। मतलब उनके उसकी भक्ति कभी मुझसे तो बड़ा नहीं हो सकती उसकी भक्ति, क्योंकि मैं बहुत पहले मेरी दीक्षा हुई है। इस प्रकार की जो चिंता है यही भी शत्रुता का एक लक्षण है। मोहन हमें बताया था, देख तू बड़ा है ना, मन कहा उसके बाद तुझे क्यों सुनना है, तू कितना सीनियर है पता लो, तुझे तो पता है अच्छा से। ये मन हमें कहा थे सीनियर है जूनियर है, कहाँ ये विचार है हुई आचे नहीं बेन प्रभु जत दास सवार चरणबंद दंते करी घास, कहाँ ये विचार है, और कहा मैं ये सीनियर जूनियर ऐसा करके उनको ग्रेड करने लगते हैं। केवल सीनियरिटी जूनियरिटी से हम लोग सोचते हैं जो उसका तत्वज्ञान हो नहीं सकता है मुझसे ज्यादा, क्योंकि मैं सीनियर हूं। कितने प्रकार की शत्रुता आप सोच लीजिए, कितने प्रकार से शत्रुता। हमें ये कभी जो हुईयाचन हुईबेन जो अभी प्रभु के जो दास अभी है और जो होंगे सब के लिए मैं प्रणाम है, वंदना करता हूं। कैसे दंते करी घास, सवार चरण बंदो दंते करी घास। आप बताइए जी, हमारा मन किस प्रकार से शुद्ध विचार से अलग हो जाता। बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वैष्णव सेवा के तात्पर्य नहीं समझते हैं। बात है कनिष्ठ वैष्णव कौन होते हैं, कनिष्ठ वैष्णव का डेफिनेशन भी हमें पता नहीं। हम सोचते हैं जो जूनियर है वो कनिष्ठ वैष्णव। फिर हम कोई कहते हैं जे जो अर्चन करते हैं ना, ठाकुर जी का जो अर्चन करते हैं उनमें ज्यादा उसका विचार तो कनिष्ठ होता है, माने अर्चन करना ही कनिष्ठता का लक्षण है। जो अर्चन करते हैं, अर्चन में रुचि रखते हैं, वो कनिष्ठ वैष्णव है। बहुत लोग इस प्रकार से सोचते हैं। जूनियर ऐसे नहीं है, कनिष्ठ मतलब जूनियर इस प्रकार से नहीं। कनिष्ठता कौन, कनिष्ठता किस प्रकार से होते हैं, जो भगवान की महिमा समझते हैं लेकिन वैष्णव की महिमा नहीं समझते हैं, वो कनिष्ठ है। जो भगवत सेवा के बारे में पता है लेकिन वैष्णव सेवा के बारे में पता नहीं है, वो कनिष्ठ है। उसे ही कनिष्ठ कहा जाता है जिसको वैष्णव सेवा की महिमा जिसको पता नहीं है, जिसको केवल भगवत सेवा के ही पता है महिमा, भगवत सेवा की महिमा पता है लेकिन वैष्णव सेवा की महिमा को इग्नोर करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति कनिष्ठ होता है। अर्चन करना तो
अर्चन करने के लिए जो श्रद्धा यहते अर्चाय में बहरे जो श्रद्धा यहते, श्रद्धा पूर्वक जो अर्चा विग्रह में जिनकी श्रद्धा है, ये कनिष्ठ वैष्णव का तो लक्षण नहीं है। जैसे जैसे भजन बढ़ते रहते हैं ना, तो भगवान के लिए आकर्षण उतना ही बढ़ते रहता है। तो अर्चन में उनका आग्रह मध्यम अधिकार में और बढ़ते रहेगा, उत्तम अधिकार में और बढ़ते रहेगा। उत्तम अधिकार में तो साक्षात वैष्णव दिखाई देते हैं। उत्तम अधिकार में विग्रह न हो तुम्हें साक्षात वैष्णव नंदन। अब बताना उत्तम अधिकार कि इसको अर्चन छोड़ करके भाग जाएंगे, जिनको साक्षात वैष्णव नंदन उसको दिखाई देते हैं। और दुर्भाग्यवश हम लोग सोचते रहते हैं जो अर्चन में जो लोग रुचि रखते हैं वो कनिष्ठ वैष्णव। तो भागवत में तो ऐसा ही नहीं कहा गया है ना, न तद्भक्तेषु चान्येषु स्वभक्त प्राकृत स्मृता। जो भगवान के लिए उनकी श्रद्धा है, लेकिन न तद्भक्तेषु, लेकिन भक्त के लिए उनकी श्रद्धा नहीं है। च अन्येषु, अन्येषु मतलब अन्य जीवात्मा के लिए भी श्रद्धा नहीं है। भक्त के लिए जिनकी श्रद्धा नहीं है, तो उन जीव के लिए कैसे श्रद्धा होगी। ऐसा ही भक्त को प्राकृत भक्त कहा जाता है, कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। ये शास्त्र कथा के तात्पर्य भी हमें अच्छा से समझना चाहिए, नहीं तो हम उदर पिंडी भुदर घारे, एक का अर्थ और दूसरा के ऊपर में लगा देते हैं। कनिष्ठता के डेफिनेशन हमारे पास नहीं, हमें समझ में नहीं आता। ये सारे चीज है जो काम है मन के द्वारा हमारा जो शत्रुता होती रहती है, इसके ये चेहरा है। हम इस बारे में चर्चा मैंने सोचा ये भी जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस बारे में ध्यान नहीं रहेगा तब तक हमें नहीं पता चलता है कि मन कैसे शत्रु होता है। प्रधान शत्रु रूप से बताया जाता है। टाइम कितना हो गया? अच्छा, टाइम हो गया है। तो महाराज जी आज आप बोले थे टाइम नहीं देखना है, तो आज की चर्चा मैं यहाँ तक मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। महाराज जी ने आज हम सबको जो है बहुत ही सुंदर पिछले कथा में महाराज जी ने बताई कि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो कोई और नहीं है। वो कौन है? हमारा मन है। और आज महाराज जी ने बताया कि उस हाउ टू मेक योर हॉस्टाइल माइंड्स, यू नो, हाउ टू सिनर्जाइज योर हॉस्टाइल माइंड्स। उस मन को सिनर्जाइज कैसे करें, हम भक्ति के मार्ग में लाएं। जो एक भक्त का परम कर्तव्य है, एक साधक का, कि चित्त संशोधन, सेल्फ करेक्शन। तो जो सिंसियर डिवोटी हैं उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले महाराज जी ने कहा कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग का गैप है बहुत बड़ा, कि देहात्म बुद्धि, हम समझ लेते मन ही हम है, हाँ मन ही हम है, ये समझ लेते हैं। और उसके बाद जो है वो सारी गलतियां होती रहती है। तो गीता का श्लोक महाराज जी ने बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विदेहनमी वैरिनम। ये काम की उत्पत्ति मन से हुई है ना। तो बहुत सुंदर पिछले कथा में भी महाराज जी ने हम सबको बताया कि गंगा में बार बार स्नान डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित तो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो स्पर्श करके बैठे हैं, वही स्टूल को, टट्टी को हम स्पर्श करके बैठे हैं। तो पवित्रता का हृदय में फीलिंग कहां से आएगा? पवित्रता का फीलिंग तभी आएगा जब हम एक ही चीज करेंगे, वो क्या है? साधु संग। साधु संग में करके और सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो
हमें ये फीलिंग होगी कि प्रायश्चित भगवान की सेवा से होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संसार की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो शेर वाला एग्जाम्पल बताया, नींद में चिल्ला रहा है शेर आया बचाओ। अब उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसकी नींद को तोड़ दो, अंधेरा है तो लाइट लाओ। उस अंधेरा को हाथ से नहीं भगा सकते हो आप। तो हम सबका जीवन का जो प्रयास है वो दुख को कम नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने भी यही चीज कहा है, तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परमा सुखमेंद्रिकं दैत्या देह योगेन देहिनाम। सुख और दुख जो है वो नदी की दो धाराएं हैं, वो बहती रहेगी। ह्यूमन लाइफ का पर्पस उस पे फोकस करना नहीं है। ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो है हमारे एनर्जी को, हमारे फोकस को भगवान की प्रीति के लिए, गुरु वैष्णवों की सेवा करने के लिए होनी चाहिए, ताकि रूट कॉज ऑफ जो हमारा प्रॉब्लम है वो महाराज जी ने बताया, वो एक ही प्रॉब्लम है, वो है भगवान से विस्मृति। हाँ, कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, महाराज जी ने बताया। अतः ये मायादय तार संसारे दुख, संसार के दुख का एकमात्र ही कारण है हमारे, वो है कृष्ण बहिर्मुख। हाँ, भगवान कृष्ण से हम बहिर्मुख हैं। लेकिन महाराज जी ने बताया कि वो बहिर्मुखता इतना एक्सट्रीम है कि अगर भजन करते भी है ना तो हैबिट, कंपल्सन, मजबूरी, इंग्लिश में कहते हैं आई ओ द प्रोसेस, आई ओन द प्रोसेस। आई ओन द प्रोसेस माने वो मेरा है, मैं करता हूं मन से, और आई ओ द प्रोसेस माने मैं मजबूरी, बस इच्छा नहीं है, कर रहा हूं। तो हमें भगवत जो भक्ति के मार्ग हैं वो अनुराग से करना चाहिए, प्रीति के साथ करना चाहिए, और जागतिक जीवन जो है वो शरीर के निर्वाह के लिए करना चाहिए। लेकिन हम ठीक इसका अपोजिट करते हैं। हम भजन किसी तरीके से कर लेते हैं। महाराज जी ने बहुत बड़ी त्रुटि बताई, जो मैं खुद बहुत करता हूं, कि सेवा के समय मोबाइल फोन लेके बैठे रहना, हरि नाम कर रहे हैं, किसी तरह से मोबाइल फोन पे देख रहे हैं और हो गया, नाम का खत्म हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत ही अच्छी प्रसंग महाराज जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में सीनियरिटी, जूनियरिटी, ये सब अहंकार जो है, हाँ, जो भगवान की सेवा करते हैं उसको हम बोल देते हैं वो कनिष्ठ है। अर्चयामेव हरे पूजा यह श्रद्धेय हते, हाँ, न तद भक्तेषु चान्येषु सब भक्त प्राकृत स्मृता। प्राकृत कनिष्ठ भक्त का जो डेफिनेशन है वो महाराज जी ने बताया। हाँ, तो यहाँ पे जो वैष्णवों के प्रति हमारे हृदय में जो होने वाले वैष्णव हैं उनको भी प्रणाम करते हम, तो हम कैसे कह सकते वो हमसे सीनियर है और जूनियर है। तो ये महाराज जी ने हम सबको बताया कि जो विग्रह की सेवा है वो कनिष्ठता का लक्षण नहीं है, वो तो टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है। हाँ, विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ये महाराज जी ने कृपा करवक हम सबको बताया। अभी किसी भक्तों को कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज करें और आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि योर क्वेश्चंस आर रियली हेल्पफुल। आपके जो प्रश्न है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बाकी के लिए भी, तो स्मृति माँ के लिए भी यूजफुल है। तो स्मृति माता जी कुछ प्रश्न करना चाहती हैं, तो माता जी आप अनम्यूट करिए और आप प्रश्न करिए अपना। अपनी बोलून शोना যাচ্ছে। दंडवत महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैष्णव বৈষ্ণবীর চরণে আমার দণ্ডবত প্রণাম। মহারাজ, আমার এই যে আদৌ শ্রদ্ধা, তারপরে সৎসঙ্গ, তারপরে ভজন ক্রিয়া, এই ভজন ক্রিয়াটা আমার মাথায় কিছু ঢোকে না মহারাজ, যদি দয়া করে একটু বলে জানান। ভজন ক্রিয়ার সম্বন্ধে ওই যে কথাগুলি আমাদেরকে বলা হয়েছে, যে সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন, এটি ভজন ক্রিয়া। সমস্ত সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কত প্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এত সব সাধনের মধ্যে কেবল 5টির উপরে আমাদেরকে ফোকাস করতে বলা হয়েছে। এটা হচ্ছে ভজন ক্রিয়া। সাধু সঙ্গ করা, সাধু সঙ্গ করা অর্থই হচ্ছে যে তার কাছ থেকে যে কথা শুনলাম
সেই কথাটা ধারণ করার চেষ্টা করা, সেই সম্বন্ধে মনোনিবেশ করা। যেমন কেউ আমাকে বললেন যে বাবা একটু জল নিয়ে আসো তো। আমি ওখানে তথাপি বসে আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমাকে বলেছি জল নিয়ে আসতে, বাবা একটু জল নিয়ে আসো। আমি তথাপি দাঁড়িয়ে আছি। বলেছি তুমি শুনেছো কি? আমি বলেছি। বলে হ্যাঁ শুনেছি। এখন শোনার প্রতিক্রিয়াটা কি? যদি আমি জল আনি তবে তো ওটা ठीक হলো না। अच्छा मैं हिंदी में कह रहा हूँ, कोई अगर मुझे कहते हैं जो पानी लाओ, कोई पूछता मुझे कहते हैं जो पानी लाओ ना थोड़ा, मैं सुन करके ऊपर खड़ा रहा। कोई कहता क्या मैंने तुम्हें बताया ना थोड़ा पानी लाओ, तुम्हें सुना क्यों नहीं? मैं सुन लिया। तो इस पर के सुनने का जो कोई फायदा नहीं हम समझते हैं। इसका मतलब है साधु संग जो हम करते हैं उनसे हमें जो कथा सुनने को मिलती है, उस सुनने के बाद जब हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो साधु संग नहीं हुआ है। अब जो साधु संग जो कहा जाता है, इसका मतलब साधु संग करो और परिवर्तन लाओ। साधु संग के द्वारा जो तुम्हें कथा सुनने को मिलते हैं, उस कथा सुन करके उसका मनन करो और उसको एग्जीक्यूशन करो, तब उसका साधु संग होता है। ये भजन क्रिया के मूल अंग है साधु संग। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण का मतलब कथा श्रवण, भगवत तत्व कथा, भगवान नाम रूप गुण लीला परिकर के बारे में कथा सुनना, ये भागवत श्रवण। मथुरावास, धामवास। अब धामवास मतलब क्या होता है? धामवास doesn't always mean ये फिजिकली वास का। धाम मतलब धाम की कथा लेकर के वास करना, ये धामवास। प्रभुपाद जी इस बारे बहुत बात उन्होंने किया है। ये धाम की कथा लेकर के जो वास करते हैं उसे ही धामवास कहा जाता है। धामवास। मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन करना, ये भजन के लिए बहुत हमें जरूरत है, प्रयोजन है। आप कोई सोचते हैं जे इस अभी तो कलियुग में केवल नाम आधारा, केवल नाम करो, वो विग्रह अर्चन आदि इसके बारे में मत सोचो। ऐसा नहीं है। जो लोग विग्रह अर्चन के बारे में जो उदासीन रहते हैं, उनका भजन आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भजन क्रिया के मतलब ये 5 अंक को हम विचार करते रहेंगे तो हमारा भजन क्या होगा। बस ज्यादा हमें सोचना नहीं, ये 5 अंक। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन अगला लाइन भी तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। तो सिर्फ नाम से नहीं होगा, सुमरी सुमरी सेवा भजन जो है वो करना होगा। तो अब जो है अगला प्रश्न वेणु सिंह माता जी का प्रश्न है। तो माता जी आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया, आप अनम्यूट करके प्रश्न करिए। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण जी। महाराज जी, आपने कहा कि मेरा मन ही सबसे बड़ी शत्रु है और हमको मैकेनिक की तरह किसी काम में लगा देता है और खुद को कहीं और चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने दिया कि मैं हरिनाम तो कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ बोल ही रहा है, मन से वो होता नहीं है, क्योंकि मन कहीं और भी है और सोचता क्या है, जल्दी से हरिनाम बोल करके पूरा संख्या पूरा करूं और फिर चलता हूँ टीवी देखने के कहीं अन्यत्र किसी और काम। इस तरीके से मेरा मन बहुत ऐसा होता, भटकते रहता। और चिंतन जो आपने कहा है, आप भगवत एक श्लोक तो पढ़ लिया बट उसका चिंतन नहीं किया, बस जितना देर हाथ में था वो श्लोक पढ़ा, बस उसके बाद बस हो गई, वो दिमाग से मेरा निकल गया। तो इस पर जो कंट्रोल किया जाएगा उसका लगाम क्या है जिससे इसको कंट्रोल किया जाए, ये मन ऐसे चिंतन करे। हाँ प्रभु जी, दीदी आज इस बारे में चर्चा करने की इच्छा थी,
लेकिन हमें कुछ टाइम और विष्णु प्रिया देवी के बारे में कुछ हमें कहना पड़ा, जी, बहुत सुंदर था महाराज। इसलिए अभी सुने नहीं थे। इसलिए हम इस बारे में अभी प्रसंग उठाए नहीं। तो इच्छा थी जे इस बारे में उठाना बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छी जरूरत है। बात तो ये ना जे हमें जो वस्तु ज्ञान होना पड़ेगा। एक बात हमें चाहिए, वस्तु ज्ञान क्या चीज है? वस्तु ज्ञान मतलब कौन क्या है, इस बारे में हमें ज्ञान रहा। टू कॉल स्पेड ए स्पेड, जो स्पेड है उसको स्पेड ही जानना। हमारा इसलिए विचार गीता में हम देखते हैं जे इंद्रियाणि परन्नाहु इंद्रिय वो परं मन मनसस्त परं बुद्धि बुद्धिर जो परतस्तु सा। अब देखिए कितना प्रसंग आ गया ना इस श्लोक में, इंद्रिया, फिर मन, बहुत सारे। फिर बुद्धि, फिर उससे भी श्रेष्ठ होते आत्मा। जी, अभी हमें पता चला जे भाई अभी मन क्या है, इंद्रिया क्या है, उनके काम कितना, उनका लिमिटेशन क्या है, मन का फंक्शन किस प्रकार का है, बुद्धि का फंक्शन किस प्रकार के है, और बुद्धि से श्रेष्ठ होता आत्मा। ये जे वस्तु ज्ञान होना, बुद्धि का बारे में, बुद्धि का पोर्टफोलियो क्या है, मन का पोर्टफोलियो क्या है, इस बारे में हमें अच्छा से पहले समझना चाहिए। तब हमें पता चले व्हाट इज व्हाट। तब हम जान पाएंगे जो मन का क्या काम होता है, मन किससे वशीभूत होता है, किनके द्वारा वशीभूत होते रहता है। ये सब चीज हमें चर्चा करनी होगी। बताएं इस बार मतलब टाइम के कारण कर नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट संडे को। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न माता जी। तो महाराज जी का उत्तर है कि ये एक लंबा प्रोसेस है और इस पे और भी डिस्कशन होगा, लेकिन सार यही है कि कंटिन्यूअस साधु संघ में सिद्धांत समझना होगा कि संबंध शरीर मन आत्मा परमात्मा जीव ईश्वर माया क्या है, इसको बार बार श्रवण करेंगे तो ये प्रैक्टिस के द्वारा होगा। तो नेक्स्ट विल मूव टू अमित जी, ही हैज सम क्वेश्चन। सो अमित जी अनम्यूट करिए। जी दंडवत महाराज, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी एक इसमें मतलब कथा में आता है ना कि नेति नेति दुखम दुखम, तो ये कहीं हम आई मीन डिप्रेशन में नहीं आ जाएंगे, मतलब सब नेगेटिविटी में नहीं आ जाएंगे कि सब कुछ नहीं नहीं दुखम दुखम। आई मीन ये एक चरित्र तरह का रहता है, तो ये क्या नेगेटिविटी को नहीं प्रोत्साहित देगा इस चीज को? आप तो हमेशा नेगेटिविटी क्यों प्रश्रय दे रहे हैं ना। आई मीन जब हम कहते हैं नेति नेति दुखम दुखम हर एक चीज संसार में जो कुछ हम करते हैं उससे हमारा अंदर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, उससे नेगेटिविटी कम होते नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे कोई चीज को, जैसे शरीर सर्प है, सांप है, इसको आपने रस्सी समझ लिया जी, रस्सी समझ कर के अब उससे खेलने के लिए आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा? क्या फल अच्छे मिलेगा? नहीं। आपका अगर ये रस्सी को, सर्प को अगर कहा जाता है भाई ये सर्प है, तो ये कहना नेगेटिविटी है? सर्प को साफ रूप से तो पहचानना तो ये हमारा जरूरी है ना। जी जी। तो ऐसा नहीं है जी आप सबको जो सांप पड़ा हुआ है आप सच सोच रहे हैं जो रस्सी है, उससे खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई आंख से मत खेलना, कहते हैं ना लोग, आंख से मत खेलना। जी जी जी। तो क्योंकि आंख का जो उसका आंख से जो भय रहता है, आप आंख से खेल सकते हैं जब आंख के भय के बारे में अच्छा से पता है तो। जी जी। यू कैन यूटिलाइज दैट फायर। जी। उस फायर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जी। जे आप ये संसार भी कृष्ण संसार में मत सोचो, कृष्ण संसार के लिए सोचो, ये मेरा संसार नहीं है। तो आंख से आप मत खेलना, लेकिन आंख से व्यवहार करने का एक तरीका है। जी। ये तरीका आपको पता चलना चाहिए जे कैसे यू कैन डील द फायर, यू कैन डील विथ फायर। तो इसलिए इस संसार को आप कैसे डील करोगे? आप इस प्रकार से डील कर सकते हो जब ये कृष्ण संसार आप समझ लिया, क्योंकि सचमुच कृष्ण का ही है। जी जी जी। इस रूप से समझना, ये कोई नेगेटिव नेति नीति का बात नहीं है। जो है उसको पहचानो,
जी जो स्वरूप है उसका, इसलिए वस्तु ज्ञान है, इसे कर वस्तु ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। जी 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 अगर वस्तु ज्ञान में आप वस्तु में अवस्तु को वस्तु ज्ञान कर रहे हैं और वस्तु को अवस्तु सोच लिया है, तो उससे तो जी प्रॉब्लम होगा ही होगा। जी इसलिए इट्स नॉट, माने ये नीति नीति करना, ये केवल, ये बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है, जी उसको सही रूप से पहचानना जरूरी है, ये चीज हम कहना चाहते जी 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 बस नेति नेति करेंगे तो हम ठाकुर जी से आसक्ति भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिविटी आएगी हमारे अंदर, प्रेम सच्चिदानंद। तो अगला प्रश्न अगर किसी भक्तों का हो, एनी भक्त, कोई यू कैन रेज योर हैंड। अगर आप मोबाइल पे नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही वीडियो ऑन करके रेज कर दीजिए हैंड, मैं समझ लूंगा। तो कोई प्रश्न नहीं है तो तब तक एक प्रश्न मैं ही कर देता हूँ महाराज जी को। महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर विष्णुप्रिया जी का प्रसंग बताया कि नारायण की शक्ति सीता और रुक्मिणी जी जो विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया देवी में आई, और कृष्ण की शक्ति जो है वो राधा जी गदाधर के रूप में आई है। तो राधा जी तो खुद महाप्रभु जी के रूप में ऑलरेडी हैं, कृष्ण और राधा के युगल तनु है वो, तो फिर से गदाधर प्रभु के रूप में आने का क्या प्रयोजन पड़ा महाप्रभु राधा जी को? इसलिए ही प्रयोजन हुआ। गदाधर यहाँ पर साथ में रहेंगे, साथ में नहीं रहते हैं, मतलब फिर महाप्रभु अपूर्ण रह गया। तो फिर गदाधर का एक मूर्ति, मतलब राधिका की एक मूर्ति फिर तो इग्नोर्ड हो गया ना। जहां पर कृष्ण है वहां पर राधिका की रहना जरूरी है। राधिका जहां पर नहीं है वहां पर कृष्ण नहीं रह सकते, इसलिए गदाधर नहीं होंगे तो महाप्रभु भी नहीं आएंगे। गदाधर है, महाप्रभु भी है, लेकिन उनका फंक्शन अभी राधिका जैसे नहीं है। गदाधर मतलब राधिका स्वयं गदाधर रूप में रहते हुए भी आप, उनका काम है स्वयं राधिका, आप राधिका के अनुचरी बन गए, राधिका के अनुचरी। भगवान के कृष्ण जो महाप्रभु का जो प्रेम भक्ति जो साधन है वो गदाधर के सहायता बिना कैसे कर पाएंगे। इसलिए गदाधर जी, राधिका जी गदाधर के रूप में आकर के महाप्रभु जी को राधा भाव आस्वादन के लिए सहायता करते हैं जी, इस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोई और प्रश्न? आज धीर कृष्ण प्रभु जी का कोई प्रश्न नहीं, आज हमारे रेगुलर क्वेश्चंस। और कोई और भक्तों का प्रश्न हो तो एक बार मैं सबको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूं। मे बी यू आर नॉट एबल टू रेज योर हैंड, तो मैं आपको, आप अपने आप को डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। आप 1 मिनट रुक जाइए। allow participants to unmute. Now you can unmute yourself without raising your hand. So और कोई भी प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करिए और क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो कोई और प्रश्न चूंकि नहीं है। हाँ जी, कोई प्रश्न करना चाहते हैं कोई भक्त? प्रद्युत बाबू तूरा से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कोई प्रश्न प्रभु जी? महाराज जी धन्यवाद। धन्यवाद। तूरा से है ये। हम लोग वृंदावन में मिले थे पूरे परिवार, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बोधायन महाराज जी से क्लोज हैं। तो कोई प्रश्न हो प्रभु जी आपका? अच्छा, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। जैसे महाराज जी ने तो बताए थे, जो कोई समस्या जिंदगी में आ जाए उसका सॉल्व करने का पीछे भागना नहीं चाहिए। तो मैं तो मेरे हर जिंदगी में तो प्रॉब्लम आते रहते हैं, समस्या आते रहते हैं, लेकिन इसके समस्या करूं या छोड़ दूं ऐसे ही? बात यह है, आप ये जो संसार में एक चीज है ना, आप उस जैसे आप देखेंगे संसार में एक कहता है 99 के 99 का चक्कर में पड़ना, आप पता है? अच्छा, 99 का चक्कर में पड़ना, जो 99 आ गया वो 100 होगा, 100 होगा। और जैसे 100 कंप्लीट हो गया तो 102 हो गया। अरे 102 हो गया तो फिर तो मैं और बढ़ सकते हैं, तो और बढ़ करके
फिर जैसे 199 हो गया, चलो फिर 200 तो थोड़ा करने से 200 हो जाएगा ना। बात आप इस प्रकार से समझ लीजिए, प्रॉब्लम का जो सीमा नहीं है आपका अंदर, हमारा जो मन, अब ये समझ लीजिए जी, ये मन समस्या बढ़ाती रहती है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। ये मन समझ ले रहा है ये समस्या है, क्योंकि नहीं है। आप जिस प्रकार से इसको, मतलब जो काम, जैसा एक आप शर्ट खरीदना चाहते हैं, वो शर्ट जो 100 रुपया का, ये 150 रुपया का जो शर्ट में पर काम हो जाता है, आप 600 रुपया 1000 रुपये का खर्च करना चाहते हैं। आप उसके लिए 1000 रुपया अगर नहीं खर्च करेंगे तो आपके लिए समस्या है। भाई 150 रुपया से ये जीवन सहज जाए, भक्ति बाधा नहीं पाए तदुपाय करो संधान, भक्ति विनोद ठाकुर की ये बात है। जीवन सहज जाए, डू नॉट मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, जटिल मत बनाओ। जीवन सहज जाए, भक्ति बाधा नहीं पाए, इस प्रकार से लाइफ करो जैसे भक्ति में बाधा नहीं आती, इस प्रकार से लाइफ बनाओ। एवं जीवन सहज जाए, भक्ति बाधा नहीं पाए तदुपाय करो संधान, इस प्रकार के उपाय अनुसंधान करो। उपाय इस प्रकार प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, आपके पास आते हैं प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ महाराज जी, आंसर हो गया क्या महाराज जी? हाँ जी। ओम प्रकाश प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे अपने को, मैंने उनको अनम्यूट किया है। हमारे काका गुरु जी ओम प्रकाश प्रभु जी भी हैं, रोज कथा में आते हैं हमारे उत्साह वर्धन के लिए। तो प्रभु जी आप अनम्यूटेड हैं, अगर वीडियो भी ऑन कर दें तो और खुशी मिलेगी हमें, अन्यथा भी आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी ये अनम्यूट मुझसे हो नहीं रहा है, मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप प्रश्न करिए, आपकी आवाज आ रही है अभी। अच्छा, प्रश्न मेरा ये है कि महाराज जी ने बताया, तपस्वी महाराज ने, कि हरिनाम करते हुए यदि हम कोई मोबाइल में कथा सुनते हैं तो वो निष्फल है हरिनाम। तो महाप्रभु ने कहा है कि खाते पीते जाते सोते जगते हुए भी आप हरिनाम करते हैं तो वह सब समय करना चाहिए, यहाँ तक कि सौच असौच अवस्था में भी हरिनाम आप कर सकते हैं। तो कथा सुनकर के हरिनाम करना क्या व्यर्थ है? अच्छा, मैं अभी इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी सबके लिए। इसका पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं कभी नहीं कहा ये हरि कथा समय में मोबाइल लेकर के जब हरि कथा सुनते हैं उससे आप व्यर्थ हो जाता है, ऐसे नहीं बताया। मेरा कहने का जो उद्देश्य था, जो हरिनाम कर रहे हैं और मोबाइल से बहुत प्रकार कुछ देखने लगते हैं, बहुत प्रकार से मोबाइल से बहुत प्रकार चीज देखने लगते हैं, इस प्रकार से वो हरिनाम वो मतलब केवल शंका पूरी होती है, लेकिन उस मतलब प्रकृत जो फल होता है वो ठीक नहीं। ये मेरा कहना था। मैंने ये नहीं कहा जे मोबाइल से जो हरिकथा सुनते हैं वो हरिकथा सुनते समय में अगर हरिनाम करते हैं तो उसका फल व्यर्थ हो जाता है, ये मेरे कहने का विचार नहीं था। मैं थोड़ा महाराज जी के शब्द में इसको बोलना चाहूंगा। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि मोबाइल देखने का जो आपका टाइम है जागतिक, उसमें हरिनाम करिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरिनाम का जो टाइम आपने फिक्स किया है उसमें मोबाइल मत लाइए आप। अच्छा, मेरा कथन अभी तक समाप्त नहीं हुआ महाराज जी। मेरा कथन इस बारे में समाप्त नहीं है, मेरा और कुछ कहना है। बात ये है, अभी जो लोग कहते हैं हरि कथा सुनते हुए हम लोग हरिनाम कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में चर्चा नहीं हुई आज। जब आपने ये प्रश्न जब उठाया, मैं इस बारे में कुछ लाइट डालना चाहता हूँ। जे हरि कथा सुनते हुए एक व्यक्ति हरिनाम करने से उसका कितना फल मिल सकता है, बात अब ये समझना चाहिए। जब हम हरिनाम करते हैं, ये नाम भजन है। नाम भजन मतलब नाम प्रभु की सेवा है। जब हम नाम भजन करते रहते हैं ना, ये समय ये समझना चाहिए, जब माला लेकर के जब हम बैठते हैं, इसको समझना चाहिए कि इट्स अ प्राइवेट आवर बिटवीन नाम प्रभु एंड मी। नाम प्रभु के साथ ये मेरा प्राइवेट आवर चल रहा है।
दैट मीन्स इसमें टोटल फोकस होना चाहिए नाम प्रभु के प्रति। ये नाम प्रभु के साथ अब इंटरेक्शन चलना चाहिए। नाम प्रभु की उच्चारण करना, प्यार से उच्चारण करना, प्यार से सुनना, नाम प्रभु के बारे में ही विचार करना, नाम प्रभु के साथ जुड़ना। अब बात है जब आप हरिकथा भी सुनते रहते हैं, दोनों मुख्य काम आ गया है। सुनना भी एक मुख्य काम है और हरि कीर्तन हरि नाम करना वो भी मुख्य काम है। दो मुख्य काम एक साथ होना ये बहुत साधारण बात नहीं है, ये साधारण लोगों के काम नहीं है। बातें हैं इस प्रकार के काम मैं ये कहूंगा, जैसे आप दो हाथ लेकर के दो व्यक्ति को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, दो हाथ से आप दो व्यक्ति को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इस प्रकार कैपेसिटी होना सबके लिए तो मतलब कॉमन बात नहीं है। आप एक ही साथ एक ही दोनों हाथ से दो चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं? ये साधारण बात है। कई करते भी है, ऐसा कोई भी करते भी है, लेकिन isn't it very rare? बहुत रियल नहीं है ये सबका काम है। हाँ, बात ये है आप जब हरिकथा जब सुनते हैं, ऐसा कोई आपका विशेष कोई बात आ जाती है, उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका हरिनाम बंद हो जाएगा। क्यों हरिनाम बंद हो जाता है? क्योंकि आपका ध्यान ज्यादा उसमें चल रहा है। तो आप बात है जब आप हरिकथा सुनते सुनते आप हरिनाम कर रहे हैं, तो आपका फोकस दो जगह में डाइवर्टेड हो रहा है क्या नहीं? आप सोच लीजिए। तो दो एक ही मन का फंक्शन दो जगह में डाइवर्शन हो रहा है, तो उसमें नाम के लिए फोकस मतलब कम हो रहा है कि नहीं? जो काम होना जो ज्यादा होना चाहिए था, पूर्ण रूप से होना चाहिए था, जो पूर्ण रूप से होना चाहिए था उससे कम हो रहा है कि नहीं? ये बात सोच लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो व्यर्थ हो जाता है, लेकिन जो फल आपको मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलेगा। केवल नाम में फोकस होने से जितना फल आपको मिलना चाहिए था वो फल नहीं आपको मिलेगा। और ये बात है, इस प्रकार से हम करते रहते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, एक हरिकथा भी सुनते रहते हैं या ग्रंथ भी पढ़ते हैं और हरिनाम भी करते हैं। मेरा अनुभव है जिंदगी तक हम करते रहेंगे, नाम प्रभु के साथ हमें लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम प्रभु के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, नाम प्रभु के साथ मेरा रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है, एक रेसिप्रोकेशन के काम नहीं चल रहा है। आप सोच लीजिए, यहाँ पर रुकावट आ रहे हैं। मैं दूसरी हरिकथा अलावा के दूसरी के तो कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हरिकथा ही कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति हरिनाम करते करते समय दूसरा कुछ पेपर पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते, उसके तो बात तो हम तो लाते ही नहीं इसमें, उसके तो कोई फल व्यर्थ ही है, टोटली व्यर्थ है। अगर हरिकथा भी करते हैं उसमें फल आपका कम होता है, डाइवर्शन हो जाता है, फल कम हुआ। मेरा कहना। ठीक है महाराज, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश प्रभु जी आपके इस प्रश्न के लिए, और बहुत ही उपयोगी प्रश्न था। और धन्यवाद महाराज जी, ये जवाब हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब था। बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा उत्तर दिया महाराज ने। ये बात सही, ये बात अच्छा लगा प्रश्न का उत्तर। थोड़ा मॉडरेटर के कारण कभी कभी मैं थोड़ा कट शॉर्ट बीच में करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो अब कोई आखिरी प्रश्न कोई भक्तों का हो, आई थिंक कोई और प्रश्न भक्त लोग करना चाहते हैं। आपके प्रश्नों से हमें भी सीखने को मिलता है, तो ये प्रश्न सिर्फ आपको ही लाइट नहीं देता है, हमें भी हमारे अवेयरनेस को जगाता है। तो और कोई प्रश्न है, चूंकि रविवार का दिन है तो 10-15 मिनट और भी चले तो प्रॉब्लम नहीं है। तो एनी मोर क्वेश्चंस कोई भक्तों का नहीं है तो ठीक है प्रभु जी। तो ओम प्रकाश प्रभु जी, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। तो अभी आज हमारे जो कीर्तन करेंगे वो अजीत प्रभु जी, आज उनके श्रीमुख से हम लोग कीर्तन श्रवण करेंगे। तो अजीत प्रभु जी आप किधर हैं? आप अजीत प्रभु जी थोड़ा ऑन करिए। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। अजीत प्रभु जी
जनवरी में डेटा मिलेगा आपको 11 फरवरी के बाद। अजीत प्रभु जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपके स्क्रीन पे भी आया होगा, देखिए अनम्यूट करने का। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। ये बताइए ये कीर्तन आप अकेले गाएंगे ना इसमें दोहरा होना चाहिए, महाराज जी भी साथ दें आपको, जो क्योंकि कीर्तन आप गाएंगे? जो आप पीछे अगर हो तो दोहारे तो अच्छा होता है, नहीं नहीं तो आपकी। हाँ तो मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि महाराज जी ऑन रखेंगे ऑडियो को और अजीत प्रभु जी ऑन रखेंगे। बाकी सभी भक्तों से विनती है कि आप सब अपने ऑडियो को ऑफ रखें और अपने अपने जगह पे गाएं, कीर्तन गुनगुनाएं। हाँ भगवान का जो महाराज जी ने कहा कि करते समय चिंतन करते रहें, स्मरण करें ठाकुर जी का इस कीर्तन में, जो आज महाराज जी ने हम सबको बताया। तो अजीत प्रभु जी ओवर टू यू, आप कृपा करके कीर्तन चालू करें। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস, এই তো সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস, ধন জন গৃহদার তোমার বলিয়া, ধন জন গৃহদার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন, তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন, তোমার সংসার বে করিব বহ, সরবে করিব বহ, ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি, ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় পহরি,
তোমার সংসারে বিষয় করে তোমার ছায় ইন্দ্রিয় চালনা তোমার ছায় ইন্দ্রিয় শ্রবণ দর্শন ধ্যান ভজন বাসনা শ্রবণ দর্শন ধ্যান ভজন বাসনা নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করে নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করে ভকতে বিনোদ বলে তব সুখ ভক্তি বিনোদ বলে তব সুখ বলে এবার আমায় কর দয়া এবার আমায় কর দয়া পতিত পাব নিত্যানন্দ প্রভু এবার আমায় কর দয়া পতিত পাব নিত্যানন্দ প্রভু এইবার আমায় কর দয়া সচের নন্দন গৌর হরি এবার আমায় কর দয়া পতিত পাব গৌর হরি এইবার আমায় কর দয়া বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতা গৌর হরে বল হরে বল হরে বল হরে বল নিতা গৌর হরে বল হরে বল হরে বল হরে বল নিতাই গৌর হরে বল হরে বল হরে বল হরে বল নিতাই গৌর হরে বল হরে বল হরে বল।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि।